कोई टाइम में यूरोप की पूरे की राजधानी थी रोम। राजधानी कौन सी थी? रोम। पूरे यूरोप की राजधानी कौन सी? रोम। तो उसको यूरोप को बोलते रोमन साम्राज्य। क्या बोलते? रोमन एम्पायर। पैसे थे भाई साहब रोम वालों के पास खूब सारे। तो रोम के जहाज आते साउथ इंडिया। जहाज कहां थे? पांडिचेरी। कहां पर आते? और यहां से काली मिर्च लेके जाते। भाई भारत में भी काली मिर्च कहां होती है? साउथ इंडिया में होती है। मसाले, बेसिकली मसाले जो होते हैं साउथ इंडिया, काली मिर्च मुख्य मसाला था उनमें, बाकी और भी कई मसाले थे, वो यहां से पांडिचेरी से लेके जाते। यहां से कई साल तक उनका काम चला। पानी वाले जहाज से, पानी वाले जहाज आते यहां से लेके वो जाया करते थे। बाद में यूरोप टूट गया दो भागों में, ईस्टर्न रोम अलग और वेस्टर्न रोम अलग, या ईस्टर्न यूरोप अलग और वेस्टर्न यूरोप अलग। मतलब पूर्वी यूरोप अलग हो गया और पश्चिमी यूरोप अलग हो गया। जो वेस्टर्न यूरोप था उसकी राजधानी तो बाद में भी कौन सी रही? रोम। और जो ईस्टर्न यूरोप है इसकी राजधानी हो गई कुस्तुनतुनिया। कौन सी हो गई? जिसको वो बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या बोलते? कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल हो गई उनकी राजधानी, जिसको आजकल हम बोलते हैं इस्तांबुल। क्या बोलते हैं? टर्की। टर्की देश सुना है? तो टर्की का जो शहर है इस्तांबुल। तो दो यूरोप के दो टुकड़े हो गए। ये मतलब हो गया आपका वेस्टर्न यूरोप, और ये क्या हो गया उसका? ईस्टर्न यूरोप। इसकी राजधानी तो कौन सी होगी? रोम। इसकी राजधानी कौन सी होगी? कुस्तुनतुनिया। या आज के हिसाब से, अपने मैं आज वाले हिसाब से बता देता हूं, कौन सी होगी? इस्तांबुल हो गई। अच्छा, पहले जब ये बड़ा था तब इनके पास खूब सारे रुपए थे। खूब सारे रुपए थे तो इनके जहाज आते सीधे, और सीधे इंडिया की तरफ से आके इनसे क्या लेके जाया करते? मसाले। जब साम्राज्य टूट गया तो अब राजाओं के पास ज्यादा रुपए नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने कहा भाई अब अपने जहाज तो इतनी दूर भेजे नहीं जाएंगे, इतना सामर्थ्य नहीं, तो क्या किया जाए? तो एक नया तरीका आया। अब पहले आते थे सी रूट से, पानी वाले जहाज से आके मसाले लेके जाते। अब इनके मसाले जाने लगे लैंड रूट से। किससे जाने लगे? लैंड। इंडिया, इंडिया से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये साउथ इंडिया से मसाले आएंगे, नॉर्थ इंडिया आएंगे, नॉर्थ इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से तुर्की, और तुर्की से, अब तुर्की आ गया तो इस्तांबुल आ गया, और तुर्की से बाद में वेस्टर्न यूरोप, है ना? जल मार्ग, सॉरी स्थल मार्ग से जाने लग गए। इधर भी ईसाइयों का राज है, यहां भी ईसाइयों का राज है, दोनों तरफ। अब इधर सेंट्रल एशिया की तरफ इधर मुस्लिम आ गए थे। मुस्लिमों में एक जाति आ गई तुर्क। कौन आ गए? और तुर्कों ने यहाँ ईसाइयों का आगे इस्तांबुल पे कब्जा कर लिया। अब जो यूरोप है उसके पश्चिमी यूरोप में तो कौन है? ईसाई। और पूर्वी यूरोप पे किसका कब्जा हो गया? मुसलमानों का। और मुसलमानों में किसका कब्जा हो गया? तुर्कों का। इसलिए उस देश का नाम हो गया तुर्की। क्या नाम हो गया? तुर्की। और जैसे ही तुर्कों ने कब्जा किया, ये जो रूट था ये तुर्कों ने बंद कर दिया। तुर्कों का न तो इधर वाला इधर आएगा, ना इधर वाला, यदि कोई आ गया देख लेना टांगे तोड़ देंगे तुम्हारे। तो अब बेचारे वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो थे मसाले जाने, उनके अब मसाले नहीं जा रहे, मर गए बेचारे बिना मसालों के। ठंडा प्रदेश मसालों बिना कैसे रहे? एक लड़का एक दिन आमलेट खाने के लिए बैठा, उसने अपनी मम्मी कहा कि मम्मी इतना फीका आमलेट क्यों बना दिया, थोड़ा तो टेस्टी बनाती। और मम्मी ने उसको डांटते हुए कहा कि इतने ज्यादा स्पाइसी आमलेट चाहिए तो इंडिया चला जा। कहां चला जा? क्योंकि स्पाइसी चीजें तो कहां मिलती है? इंडिया। क्योंकि मसाले कहां पर है? इंडिया। उस लड़के को बड़ी झटका लगा, अरे यार मम्मी ने ऐसे कैसे कह दिया कि स्पाइसी चाहिए तो कहां चला जा। अब उसको लगा मुझे इंडिया जाना, मैं इंडिया जाऊंगा, इंडिया जाके क्या लेके आऊंगा? मसाले। इंडिया जाने के दो रूट हो सकते हैं, या तो सी रूट या लैंड रूट। लैंड रूट तुर्कों ने क्या कर दिया? बंद। सी रूट भूल गए वो। कोई 500 साल पहले कभी सी रूट से आते थे, उसके बाद आए नहीं, तो अब उनको रूट की कोई भी जानकारी। अच्छा, अब जब उधर जाने बंद हो गए तब इधर जो इधर वाला यूरोप है, पश्चिमी यूरोप जो है, इसमें दो देश दादा बने हुए थे, एक स्पेन और एक पुर्तगाल। जो स्ट्रांग देश है वो कौन कौन से? स्पेन में एक रानी है, उस रानी का नाम है इसाबेला। क्या नाम है? पुर्तगाल में एक राजा, उसका नाम है हेनरी। स्पेन की रानी कौन है? इसाबेला। पुर्तगाल का राजा कौन है? इन दोनों राजा और रानी ने घोषणा करवाई, जो इंडिया जाएगा उसको हम इनाम देंगे। जो इंडिया जाके मसाले लेके आएगा उसको हम क्या देंगे? इनाम। क्या पता इनाम के चक्कर में कोई आ जाए। तो रानी इसाबेला के पास वो लड़का गया, जिस लड़के को मम्मी ने कह दिया था कि इतना स्पाइसी खाने तो कहां चला जा। उसने कहा क्वीन इसाबेला, मैं इंडिया जाके तुम्हें मसाले ला के दूंगा। और क्वीन इसाबेला ने कहा ये पड़ा जहाज, ये पड़े हथियार, बस रास्ते में जाएगा कोई लूटपाट हो जाए हथियार लेके जा, ये पड़ा धन, जाओ विजय भव, इंडिया जाओ। इंडिया जाके क्या लेके आओ? बंदा जहाज लेके रवाना हुआ, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा।
तब तक ये साधन नहीं थे कि कौन सी दिशा में चल रहे हैं, दिशा पता नहीं चलती थी जहाजों में, दिशा वाले यंत्र नहीं थे उनके पास। अब यूरोप, यूरोप अपने से वेस्ट में, तो अपने यूरोप के किस में हो गए, ईस्ट में, तो उसको यूरोप से किधर आना था, ईस्ट में, अपनी तरफ आना था। जहाज पानी में गलती से उधर चला गया, वेस्ट की तरफ, यूरोप से भी आगे की तरफ उधर निकल गया। अब पानी में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अचानक एक किनारा आया और किनारे पे काले काले आदमी दिखाई दिए एकदम। उसके दिमाग में था कि भारत के लोग काले होते हैं, यूरोप वालों की तुलना में तो थे। तो जैसे ही वो वहां पे लोग दिखाई दिए, उसने कहा इंडिया, इंडिया आ गया। वहां जो लोग थे उन्होंने कहा कि ना, तुम गलत जगह आ गए हो, इंडिया ईस्ट में है, तुम वेस्ट में आ गए, इंडिया ईस्ट में, तुम कहाँ आ गए। तो उसने कहा कोई नहीं, अब तुम ही इंडिया हो, तो नाम दे दिया वेस्ट इंडिया। क्या नाम दे दिया उसको, हम आजकल बोलते हैं वेस्ट इंडीज। क्या बोलते हैं, वो कौन से महाद्वीप में है, अमेरिका। वो जो बंदा उधर गया था उसका नाम है कोलंबस। क्या नाम है, आमलेट के चक्कर में अमेरिका की खोज हुई। आप पढ़ते हो, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उसको आमलेट में स्पाइस नहीं, वो स्पाइसी नहीं मिला था, इस चक्कर में उधर चला गया। अब वो तो उधर चला गया, उसने कहा अब जो है वो यही है। और स्पेन वालों ने अमेरिका की खोज कर ली। स्पेन वालों ने किसकी खोज कर ली, अमेरिका खोज कर। फिर उनको नीचे दक्षिण अमेरिका, ये सारे मिल गए, इधर दक्षिण अमेरिका मिल गए। तो स्पेन ने कब्जा किया था अर्जेंटीना पे। कहां पे कब्जा किया था, अर्जेंटीना पे स्पेन वालों का कब्जा हुआ करता। इधर राजा कौन है आपका, हेनरी। हेनरी ने भी लोगों को कह रखा है जो इंडिया जाएगा उसको हम क्या देंगे, इनाम देंगे, उसको हम क्या देंगे, धन देंगे। अच्छा, यूरोप वाले इधर आते थे, इस साइड के अंदर भी आते थे, पर इधर वो यूरोप में नीचे नीचे आते थे, अफ्रीका। भाई यूरोप इधर, तो यूरोप के इधर वो नीचे आते थे, वो नीचे किधर आते थे, अफ्रीका की तरफ आते, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका के साथ एक समस्या है, अफ्रीका के यदि आप मैप देखेंगे, नीचे से यूं ट्रायंगल हो रहा है, वो ऊपर से जैसे अपना भारत का मैप लगभग वैसा अफ्रीका का मैप। इधर पानी एकदम दोनों तरफ पानी, अपने भारत में भी दोनों तरफ पानी आ जाता है, अफ्रीका के पानी आ जाता है। तो ये जो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना पानी वाले इलाके में, तो यहाँ तूफान आते हैं। इसलिए उनके जहाज आते तो थे पर ऊपर ऊपर आके चले जाते, नीचे नहीं आते। कि यार नीचे नहीं, स्ट्रॉम आते हैं नीचे। क्या आते हैं, स्ट्रॉम। तो इसको बोलते थे कि वो तूफानों का समुद्र, कि ये तूफान आते हैं इधर, तो इधर इधर नहीं जाएंगे भाई साहब, ये सी स्ट्रॉम है, यहाँ समुद्री तूफान आते हैं। एक बंदे ने थोड़ी हिम्मत दिखाई कि मैं नीचे जाऊंगा, और वो बंदा नीचे आ गया। उस बंदे का नाम था बार्टोलोम्यू डियाज। क्या नाम था, बार्टोलोम्यू डियाज। बार्टोलोम्यू डियाज नाम का बंदा था, वो नीचे चला गया। वो जब यहां गया ना, अच्छा, तूफानों के अंदर नीचे चला गया। किसी भी महाद्वीप में सबसे नीचे वाली जो जगह होती है इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं, तो इस कैप पे पहुंचा, इस कैप पे पहुंचा तो उसको कुछ लोग मिले, इंडिया इंडिया इंडिया, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। उसने भाई साहब पूछा तुम, उसने कहा इंडियन है, तुम इंडिया से आते हो, उन्होंने कहा हाँ, क्या माल लेके आते हैं, क्या तुम मुझे इंडिया ले जा सकते हो अपने वाला, उनका फॉलो मी, ले जाएंगे। उसने कहा मैं नहीं, थोड़े दिनों में हमारे देश से कोई और आदमी आएगा, तुम उसको ले जाओगे, इंडिया वालों का पक्का। वो बेचारा बार्टोलोम्यू डियाज वापस भागा, और वापस भाग के अपने राजा के पास गया। राजा कौन था, कि हेनरी, मेरे को इंडिया तो नहीं मिला पर इंडिया जाने का रास्ता मिल गया। कैसे, कि यदि अफ्रीका में नीचे वाली टिप पे पहुंच जाओ आप, तो वहां से इंडियन मिलते हैं, वो ले जाएंगे, तो अपने को दिक्कत ही नहीं आएगी। हेनरी ने कहा ये बात तो ठीक है। अब हेनरी ने घोषणा की कि जो कोई इंडिया जाएगा उसको मैं क्या दूंगा, इनाम। कोई बंदा सामने नहीं आ रहा। एक दिन हेनरी अपने महल में घुस रहा है, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। एक नया नया सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी मान लो 2 दिन पहले पोस्टिंग हुई हो, सल्यूट मारा। नए आदमी की सल्यूट मारने के तरीके से हेनरी समझ गया कि नया लड़का है। देखा एकदम गोरा चिट्टा, बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का, एकदम जेंटलमैन। मैंने तुमको पहले कभी महल में नहीं देखा। और उसने कहा कि श्रीमान, मेरे पिताजी पहले सिक्योरिटी में थे, मेरे पिताजी रिटायर हो गए, तो मेरे पिताजी की जगह मेरे को नौकरी मिली है। हेनरी ने वापस कहा कि क्या पूरी जिंदगी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहते हो, अच्छे खासे मालूम होते हो। उस लड़के ने कहा कि नहीं श्रीमान, मैं सेलर बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं, नाविक, नाव चलाने वाले को बोलते थे सेलर। और उस समय यूरोप में सबसे बड़ी नौकरी सेलर होती थी। और हेनरी ने कहा कि क्या तुम जो मैं बताऊंगा वो करना चाहोगे, हाँ। क्या तुम इंडिया जाना चाहोगे, उसने कहा हाँ, मुझे उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। हेनरी ने कहा पक्का। थोड़े दिन बाद पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। कौन सी राजधानी है, लिस्बन से उस लड़के को रवाना किया गया 4 जहाज देके। क्या देके, 2 तोपें। तुम इंडिया जाओ, बीच में कोई आए रोकने को, उड़ा दो उसको।
इंडिया जाओ और हमारे लिए मसाले लेके आओ। वो लड़का उस कैब पर आता है, कैब पर उसको इंडियंस मिलते हैं, इंडियंस उसको लेके आते हैं केरला में कालीकट का, क्या कहां लेके आते हैं? उस लड़के का नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? हम पूछते हैं, हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की ना, भारत की खोज नहीं की, भारत के रास्ते की खोज की। भारत तो यही था, भारत कोई गुमशुदा थोड़ी है कि गुमशुदा की तलाश, जो भारत को ढूंढेगा, भारत तुम जहां कहियो प्लीज आ जाओ, तुम्हें घर वाले कोई कुछ भी नहीं कहेंगे। ये थोड़ी था कोई, भारत तो था, भारत आने वाला रास्ता उनको पता। तो भारत आने वाले समुद्री रास्ते की जो खोज करता, उस बंदे का नाम क्या था? वास्को डी गामा। फिर हुआ यार, उसने आगे बाद में कहा अजब मैंने भारत खोज लिया है। उसके बाद लगातार लोग लोग आते चले गए। तो वो कैप उससे आते थे, उस कैप पे बाद में यूरोपियंस ने बसा दिया टाउन। क्या बसा दिया? इस शहर का नाम है कैप टाउन। क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका का शहर है। अब देखना होगा कि कैप टाउन कहां है। टाउन जो कैप पर है वो कौन सा है? आप और देखोगे, अफ्रीका में किसी का नाम देखो, कैप कैनबरा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जगह कैप कैनबरा, वही कैप है, कैनबरा शहर का नाम। अमेरिका में आप देखोगे कैप कैनवेरल, कैप है, कैनवेरल नाम है। तो किसी भी वो पीछे वाली नीचे वाली टिप होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको कैप टाउन हो गया, बाद में आने लगे। आई बात समझ में? तो ये अपने यहाँ मसालों के चक्कर में इधर आया करते थे। बाद में पुर्तगाल, अब तो पुर्तगाली आए, अब केरल आए। वो कहां पर आए? केरल। ये भारत था, ये केरल, यहां पर आ गए। फिर उन्होंने ना इस पूरे पे कब्जा कर लिया था। ये जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है, इस पूरे पे कब्जा कर गए हो। केरल, केरल के ऊपर इधर गोवा तक। कहां तक? गोवा तक। मतलब इस ये पूरे पानी पानी पे, अंदर नहीं आए वो अपने, इस पानी पानी पे। और पानी पे उनका इतना कब्जा था, ये पानी कौन सा अपना? अरेबिक सी, अरेबिक सी है। यदि अरब सागर में आप व्यापार करने के लिए जाओगे, हमसे परमिशन लोगे। यदि अरब सागर में आप मछलियां पकड़ने के लिए जाओगे, हमसे परमिशन लोगे। यदि अरब सागर में तैरने के लिए भी जाओगे, हमसे परमिशन लोगे। यदि अरब सागर देखने के लिए जाओगे तो भी हमसे परमिशन लोगे। इवन अकबर से टैक्स ले लिया था उन्होंने। अकबर गुजरात आया था, आपने खंबात की खाड़ी के यहाँ, इधर दमन और दीव के साइड में इधर, तो अकबर ने उधर कहा यार मेरे को समुद्र देखना है। क्यों? अकबर का मैदान देखे हुए, मरुस्थल देखे हुए, पहाड़ देखे, उसका समुद्र कभी देखा हुआ। तो जान लगे तो आगे पुर्तगाली खड़े थे, उनका भाई साहब ध्यान किधर है, हीरो इधर है, पहले टैक्स दो बाद में जाओ। अकबर ने टैक्स दिया। ये थे पावरफुल थे पुर्तगाली। गुजरात का एक राजा था बहादुर शाह, क्या नाम था? उसने पुर्तगालियों का था टैक्स नहीं दूंगा, पुर्तगालियों ने अरब सागर में फेंक दिया, फेंक दिया जाए इसको। अब बाद में पुर्तगाली, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, वो शायद पूरे भारत पे ही कब्जा कर लेते, लेकिन इतने में पुर्तगालियों को मिल गया ब्राजील। क्या मिल गया? क्योंकि एक कोलंबस उधर चला गया था, तो इनको रास्ते वो भी मिल गए। इनको दो जगह, एक तो मिल गया इनको अमेरिका, एक इनको मिल गया भारत। तो अब यूरोपियंस भारत की तरफ भी आ रहे हैं, यूरोपियंस अमेरिका की तरफ भी जा रहे हैं। तो अमेरिका की तरफ ये गए तो उन्होंने जाके अर्जेंटीना पे कब्जा किया, तो ब्राजील वालों ने जाके कब्जा, सॉरी पुर्तगाल वालों ने जाके कब्जा किया ब्राजील।